हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि भाई दुबई में किस जॉब में हाई सैलरी मिलती है, कौन सा काम सीख करके जाना चाहिए। तो गाइस, दुबई में ऐसे बहुत सारे जॉब हैं जिसमें हाई सैलरी मिलती है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कुछ ऐसे जॉब के बारे में जो अगर आप दुबई में करते हैं और काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा और हाई सैलरी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप 10 या 12 तक पढ़े हैं और दुबई में आके 60 से 70 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैसा काम सीखना पड़ेगा, तब जा कर के आपको 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल का काम सीख लेंगे, एसी का काम सीख लेंगे, फिटर का काम सीख लेंगे, कारपेंटर का काम सीख लेंगे, मेसन में आएंगे तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिकल का या एसी का, फिटर का, कारपेंटर में आप दुबई जाएंगे तो आपको 50,000 60,000 रुपये सैलरी मिलेगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, फिटर, कारपेंटर या मेसन में आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो भी ओवर टाइम लगा करके। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा तो ये सब झूठ है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग दुबई में 60 से 70 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा हाई एजुकेशन नहीं है, 10 या 12 तक पढ़े हैं, तो आप लोग ऑपरेटर का काम सीख लीजिए। ऑपरेटर में जैसे एक्सावेटर ऑपरेटर हो गया, फार्कलिफ्ट ऑपरेटर हो गया, मोबाइल केन ऑपरेटर हो गया, जेसीबी ऑपरेटर हो गया, ठीक है, टावर केन ऑपरेटर हो गया। तो अगर आप लोग ऑपरेटर का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दुबई में, ठीक है। इससे पहले मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बताया हूँ, उसके बाद भी कई दोस्त कमेंट्स कर रहे थे। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑपरेटर के काम में वही लोग सीखें। अगर आपका माइंड कहता है दूसरा काम सीखने के लिए तो आप लोग दूसरा काम सीखिए। आप जैसा काम करेंगे, जैसा काम सीखेंगे, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। तो जो लोग 10 या 12 तक पढ़े हैं, जिनका हाई एजुकेशन नहीं है, अगर वो लोग ऑपरेटर का काम सीख लेंगे तो दुबई में उनको आसानी से 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा, इससे कमती नहीं मिलेगा, ठीक है। उनकी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ऑपरेटर की दुबई में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, ऑपरेटर और ड्राइवर की ऐसी जॉब है जो कम पढ़े लिखे लोग भी दुबई में कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि दुबई में 50 से 60 हज़ार रुपये कमाना बहुत ही आसान है, तो गाइस ऐसा नहीं है। अगर आपको दुबई में 50 से 60 हज़ार रुपये कमाना है तो आपको वैसा काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इतना सैलरी मिलेगा। हाँ, एक बात है कि अगर आपके अंदर हुनर है, काबिलियत है, तो नीचे से ऊपर जाने में वक्त नहीं लगेगा। बस आपको अपनी काबिलियत दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के काम में आते हैं, इलेक्ट्रिकल का आपको पूरा काम पता है, ड्राइविंग से लेकर के काम करवाने तक, तो यहाँ पे चार्जेंट से फोरमैन, फोरमैन से सुपरवाइज़र बनने में वक्त नहीं लगता है। बस आपको अपने काम को दिखाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं तो अपने काम को प्रदर्शित करना है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी जानकारी है, ठीक है, लेकिन तो वो लोग अपना काम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, इंजीनियर को, सुपरवाइज़र को, सीएम को नहीं दिखा पाते हैं। इसके लिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। और जिनके पास कमती जानकारी है वे लोग मतलब कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वे लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना पड़ता है। जानकारी ले करके भी लोग यहाँ पे अभी दबे हुए हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और जिनको कम जानकारी होती है वे लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लेबर हैं, लेबर में आए हैं 1800 रुपये में, चार्जेंट बनेंगे तो आपको 2200 2500 मिलेगा, फोरमैन बनेंगे तो आपको 35 से 4000 दरहम मिलेगा, सुपरवाइज़र बनेंगे तो आपको 8000 9000 दरहम मिलेगा, ठीक है। तो बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए। दुबई में जितना पैसा है उतना आपको किसी गल्फ कंट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा है, बस आपका पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेबर कैटेगरी में उतना पैसा नहीं है, लेकिन तो आप जैसे ऊपर जाएंगे, चार्जेंट बनेंगे, फोरमैन बनेंगे, सुपरवाइजर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपकी वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के बारे में पूरी जानकारी रखिए और दुबई आएंगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मौका मिलेगा। बस आपको अपनी कला दिखाना है, अपने काम को दिखाना है, इंजीनियर तक पहुंचाना है अपने काम को, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और लेबर से चार्जेंट बन जाएंगे, चार्जेंट से फोरमैन बन जाएंगे, तो आपकी जो सैलरी 1500 दरहम है वो सैलरी आपकी 4000 4500 दरहम हो जाएगी। बस अपने काम को दिखाना है। तो गाइस, अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम सीख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का पूरा काम सीखिए, एसी का काम सीख रहे हैं तो एसी का पूरा काम सीखिए, सिविल के काम में है तो सिविल का पूरा नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप दुबई
आइए, यहाँ पर अगर आप चार्जेंट बन जाते हैं तो चार्जेंट में 2200-2500 दिरहम सैलरी मिलता है, यानी इंडिया का 45 से 50 हज़ार रुपये। उसके बाद आप जैसे मेहनत करेंगे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका पोस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये काम हो गया। और दूसरा काम है कि बीएमएस ऑपरेटर का। अगर आप लोग बीएमएस का काम सीख लेते हैं, बीएमएस टेक्नीशियन हैं, बीएमएस ऑपरेटर हैं, तो उसमें भी आपको आसानी से इंडिया का 50,000 रुपये सैलरी मिलेगा, उससे कमती नहीं मिलेगा। लेकिन आपको काम की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बगैर काम की जानकारी आपको नहीं मिलेगा इतना सैलरी। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 महीना 1 साल काम करके दुबई आऊँगा तो इतना सैलरी मिलेगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको समय व्यतीत करना पड़ेगा, कम से कम आपको 3 या 4 साल काम सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप दुबई आइए, काम की जानकारी लेकर के आइए और अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसे कोई मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीना या 1 साल काम करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। काम की जानकारी नहीं रहेगी तो आपको सैलरी कैसे मिलेगा? और ऐसा कौन सा काम है जो आप 6 महीने या 1 साल में सीख लेंगे? तो गाइस अगर आप लोग बीएमएस का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है और विदेश में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीसरा काम है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप कोई भी कोर्स करके उसकी जानकारी लेकर के दुबई आइए। कम से कम आपको इंडिया का 50,000 45 से स्टार्टिंग आपको सैलरी मिलेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स, चाहे कैशियर का हो, अकाउंटेंट का हो, डाटा एंट्री का हो, ग्राफिक डिजाइन का हो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का हो, कोई भी कोर्स करके आइए दुबई, एक्सपीरियंस लेकर के आइए 2 या 3 साल का। आपको दुबई में कम से कम 45 से 50,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। जैसे जैसे आप पुराने होंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और एक बात आप लोग सोचते होंगे कि दुबई में जो 50 से 60,000 रुपये कमा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, एसी टेक्नीशियन या फिटर हैं, तो गाइस वे लोग अपना समय व्यतीत कर चुके हैं, यानी कि वे लोग 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल रह चुके हैं। उसके बाद वो इतना पैसा कमा रहे हैं, कंपनी में पुराने हो चुके हैं, इसके बाद उनकी सैलरी इतना है। आप लोग सोचेंगे कि स्टार्टिंग में आपको इतना सैलरी मिलेगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग में वही 30,000 35,000 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना करके दोस्तों में शेयर करूं, ताकि जो ये लोग कम पढ़े लिखे हैं और दुबई में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो ऑपरेटर से रिलेटेड काम सीख लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड काम सीख लीजिए। उसके बाद आप दुबई आइए और ज़्यादा पैसे आपको मिलेगा, वादा के साथ कहता हूँ। ठीक है, लेकिन तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइस दुबई में सबके लिए जॉब है, बस आपके अंदर काबिलियत और हुनर होना चाहिए, काम के प्रति जानकारी होनी चाहिए, आपको अच्छी सैलरी दुबई में मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल गई होगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप लोग फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा।